बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इस वक्त कैनी लॉ चैम्बर कसूर में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं इस वक्त साबिक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कसूर के सदर व तालीमी व समाजी हर दिल अजीज़ शख्सियत राजा मोहम्मद यूनुस कैनी एडवोकेट साहब मौजूद हैं। उनके साथ उनके नौजवान लायर और साइलिन भी चैम्बर में मौजूद हैं। राजा यूनुस कैनी साहब बड़ी प्यारी हर दिल अजीज़ समाजी शख्सियत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़कार अशरफ वाला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। एक दिन गुलिस्तान न्यूज़ के साथ प्रोग्राम में हाजिर खिदमत हूँ। हमारे आज के मेहमान ज़िला कसूर के मारूफ और नावर कानूनदान, साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कसूर, सदर सिविल सोसाइटी नेटवर्क कसूर, तालीमी व समाजी हर दिल अजीज़ शख्सियत, बड़े मिलनसार खुश अखलाक तबीयत के मालिक राजा मोहम्मद यूनुस कैनी एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे क्योंकि राजा मोहम्मद यूनुस कैनी साहब के अगर मतलब बात की जाए तो किसी तारीफ़ की मुताज नहीं शख्सियत। ज़िला कसूर में बड़े नामवर वकला हैं। इनका हमेशा बड़ा मेन रोल रहा है वकला बरदरी में, ज़िला कसूर की समाजी खिदमात के हवाले से, तालीमी मैदान के हवाले से हर मामले में इन्होंने अपना भरपूर रोल अदा किया। इसी वजह से आज हम राजा मोहम्मद यूनुस कैनी साहब के चैम्बर में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो आप बताइएगा कि आपने वकालत का आगाज़ कब और कहाँ से किया? मैंने 1980 की दिहाई में लाहौर से वकालत शुरू की और उसके बाद कुछ अरसे बाद जो है ये मैं कसूर शिफ्ट हो गया और अब तकरीबन यहाँ भी तकरीबन 40 साल के करीब हो गए हैं वकालत करते हुए। और आप माशाल्लाह प्रेसिडेंट भी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के रहे हैं। कौन से सन में आपने इलेक्शन जीता? मैंने अपनी डिस्ट्रिक्ट बार कसूर में तकरीबन 4 दफ़ा मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया है और कई दफ़ा जो है ये एग्जेक्टिव मेंबर का भी, और उसके बाद मैं जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कसूर इलेक्ट हुआ। फिर उसके बाद मैंने वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट किया, वाइस प्रेसिडेंट में इलेक्ट हो गया और फिर वकला की तावन से, उनकी मेहरबानी से और अल्लाह ताला के खुसूसी करम से मैं डिस्ट्रिक्ट बार का 2000 में मैं डिस्ट्रिक्ट बार का प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट हुआ। मैं वकला बरदरी का डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कसूर का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने कभी भी मुझे जो है ये शिकस्त से दो चार नहीं किया और ख़ुसूसी तौर पर मैं अपने रब का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमेशा मुझे कामयाबी नसीब की। सर माशाल्लाह, आप बड़े एक्सपीरियंस लायर हैं। आप जब प्रेसिडेंट रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बार के, अपने दौर में आपने वकला बरादरी के लिए और बार के हवाले से क्या इक़दाम किए? वकला के चूँकि सबसे बड़ा यहाँ मसला जो था हमारा वो चैम्बर का था। चैम्बर्स के लिए जो है वो काफ़ी जो है वो जद्दोजहद की गई। मुझसे पहले जो वकला लीडर थे उन्होंने भी इसमें भरपूर किरदार अदा किया, जिसमें मेरी कोशिशों से भी यहाँ वकला के लिए जो है चैम्बर्स का मसला जो है वो हल हुआ। उसके बाद हमारा यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट बार कसूर का हाल है उसकी ऑडिटोरियम जो है उसके लिए जो है वो हमारे लिए कोई जगह नहीं थी, तो वहाँ ऑडिटोरियम के लिए 2-3 अदवार में जो मुझसे पहले प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी और आखिर में मैंने इसकी कोशिश की और उस डिस्ट्रिक्ट बार कसूर के ऑडिटोरियम की जो है वो तकमील हुई। इसके अलावा वहाँ यहाँ जो है ये पोस्ट ऑफिस का बहुत बड़ा मसला था। ये 1999 में जब मैं वाइस प्रेसिडेंट था तो यहाँ जो है ये प्राइम मिनिस्टर जो है वो यहाँ तशरीफ़ लाए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी, तो मैंने उनसे गुजारिश की और यहाँ जो है पोस्ट ऑफिस का मसला जो है वो हल हुआ। बैंक की भी रिक्वेस्ट की गई थी, वो बाद में बैंक जो है वो आया, लेकिन यहाँ बैंक के लिए जो है चूँकि यहाँ कोई प्रॉपर जगह अवेलेबल नहीं थी, इसलिए बैंक का मसला जो है वो बाद में जो है वो कचहरी के नज़दीक जो है वो एक बैंक की शाख जो है वो बना दी गई। इसके अलावा भी बहुत सारे मसाइल वकला के जो थे वो अपनी इस्तात के मुताबिक और अल्लाह की ताकत से मैंने वो उनके लिए जदोजहद की और कोशिश की है।
सर आज के नौजवान लाए हैं जो आप उनको, आप माशाल्लाह एक्सपीरियंस लाए हैं, क्या मैसेज देंगे अपने तजर्बे की बिना पर? मैं समझता हूँ कि सभी के लिए हर शोबे ज़िंदगी में जो लोग कामयाबियों का सफ़र करना चाहते हैं उनके लिए एक बुनियादी बात जो है वो ये है कि वो मेहनत करें। रीडिंग जो है ये बुनियादी बात है वकला के लिए। जब तक आप मेहनत नहीं करते, आपका ये नौजवान वकला के लिए ये ज़रूरी है, सभी के लिए है लेकिन ख़ास तौर पर नौजवान वकला के लिए, कि वो अपने केस को कोर्ट में जाने से पहले अपने केस को तैयार करें। बग़ैर तैयारी के कोर्ट में जो है वो किसी सूरत में उन्हें नहीं जाना चाहिए। मेहनत करेंगे तो कामयाबियां उनका जो है वो मुकद्दर होंगे। जी जी सर, आप प्रेसिडेंट हैं सिविल सोसाइटी नेटवर्क कसूर के। आपके अंदर ये कैसे जज्बा पैदा हुआ कि कसूर में एक समाजी कामों के हवाले से एक ऐसी तंजीम कायम की जाए जिसके प्लेटफार्म से कसूर के मसाइल को उजागर किया जाए, और कैसे आपके अंदर ये शौक़ पैदा हुआ जो आपने ये तंजीम बनाई? ये सिविल सोसाइटी नेटवर्क जो है ये मैं आज उस शख्सियत का जो है बड़े फ़ख्र से नाम लूँगा जो इसके पहले प्रेसिडेंट थे, मलिक मिराज खालिद साहब, जो साबिक़ जो है वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब और स्पीकर नेशनल असम्बली भी रहे हैं। वो पहले सिविल सोसाइटी नेटवर्क के वो पहले प्रेसिडेंट थे। और डॉक्टर अतीकुर रहमान जो हैं, ये डॉक्टर अतीकुर रहमान वो PhD वो उनके साथ थे। मैं मलिक साहब इंतहाई मुझ पे वो शफीक थे, शफ़क़त करते थे, और उनके साथ उनके पास मेरा ज़्यादा आना जाना था। वो उन्होंने इंतहाई मेहरबानी की और उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है इसके सिविल सोसाइटी नेटवर्क कसूर के जो है आप जो है इसको आप संभालें, इसकी ज़िम्मेदारियां आप लें। तो उन्होंने मुझे जो है ये सिविल सोसाइटी नेटवर्क कसूर का पहला प्रेसिडेंट जो है वो मुझे नॉमिनेट किया, और उसके बाद मैं जो है वो काम कर रहा हूँ। अगर आपके पास टाइम हो तो मैं एक बात जो है ये आपकी इजाज़त से करना चाहता हूँ कि उस वक़्त कसूर में सबसे बड़ा मसला जो है ये पोल्यूटेड वाटर का था, और ये सब साइल वाटर जो है वहाँ तक इसकी जो है ये सारी पानी जो है ये पीने के काबिल नहीं रहा था। तो मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट बार कसूर के प्लेटफार्म से आपके वालिद साहब अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, मोहम्मद अशरफ वाला साहब उस वक़्त प्रेस क्लब कसूर के जो बानी भी थे और उस वक़्त वो प्रेसिडेंट थे प्रेस क्लब कसूर के, उनके साथ मिलके और दूसरे दोस्तों के साथ मिलके डॉक्टर अतीकुर रहमान उनके साथ उन्होंने लाहौर से जो है वो हमारी बहुत मदद की। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के तलबा हमारे साथ जो है उन्होंने बड़ा तावन किया। लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर मोहतरमा डॉक्टर बुशरा मतीन साहिबा ने हमारा बहुत साथ दिया, और इस सिलसिले में हमें जो है ये जापान जो है उसका भी टोक्यो यूनिवर्सिटी का जो है विज़िट हमने किया। और पानी का ये मसला जो कसूर का था ये बिल आखिर जो है ये हुकूमत ने वो हल कर दिया और ट्रीटमेंट प्लांट नस्ब कर दिया। वो अलग बात है कि आजकल उस पर जो है वो तवज्जो नहीं दी गई, और वो अब उस हालत में नहीं है जिस हालत में उसे इंस्टॉल किया गया था, और अभी तक कसूर के लोगों का वो मसला दोबारा जो है पानी का वो अभी तक स्टिल मौजूद है। तालीमी मैदान में अगर बात की जाए तो आप गवर्नमेंट सेकेंडरी स्पेशल एजुकेशन बराए मुतासा समात कसूर के एग्जेक्टिव मेंबर भी हैं। इसके अलावा आप DPS कसूर जो ज़िला कसूर का एक नायब तलीमी अदारा है उसके भी आप गवर्निंग बॉडी के मेंबर रहे हैं। बड़ी खिदमत आपने अपने सर अंजाम दी, इस वाले से आप क्या कहेंगे? असल में मेरी कोशिश होती है कि जितना मेरे पास प्रोफेशनल चूँकि मैं हूँ, जो मेरे पास वक्त हो वो तामीरी कामों में सर्फ हो। मैं तकरीबन 15 साल जो है यहाँ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल कसूर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का जो मेंबर रहा हूँ, और जो यहाँ जो डिग्री कॉलेज है बराए ख़ातीन, अब तो वहाँ मास्टर क्लासेस जो है वो शुरू हो गई हैं। 3 साल जो है मैं उसकी कमेटी का जो कॉलेज कमेटी है उसका मेंबर रहा।
डेफ एंड डम स्कूल जो है आजकल, उसका भी मैं तकरीबन 7 साल से उसकी जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसका मेंबर हूँ। तालीमी हवाले से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबसे अगर कोई सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है तो वो तालीम है। जो कौमें तालीम में आगे हैं वही तरक्की याफ्ता कौमें हैं। जितना लोग तालीम जो है ये अपने पाकिस्तान के अभी तक लाखों बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर हैं, तो उनके लिए और जितने ख़ास तौर पर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने मुखय्यर हज़रात हैं पाकिस्तान के, उन्हें चाहिए कि इन कामों में वो आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सेहत के हवाले से भी जिस तरह आपके वालिद साहब मरहूम ने जो है ये फ्री डिस्पेंसरी जो है बनाई हुई है, जो आज तक वो रन हो रही है, तो ये बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जो डिप्रेस्ड जो कम्युनिटी है पाकिस्तान की, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और यही ज़िंदगी है। अपने लिए जीना कोई जीना नहीं होता, अपने लिए तो जानवर भी जी रहा होता है। इंसानों को चाहिए कि इंसान वही अफजल है जो दूसरों के काम आता है। जी जी सर, आपका शुमार मेरे वालिद मोहतरम मोहम्मद अशरफ वाला मरहूम के दरीना और मुखलस तरीन दोस्तों में किया जाता है। आप मेरे वालिद मोहतरम मोहम्मद अशरफ वाला के हवाले से, उनकी सहाफ़ती व समाजी खिदमत के हवाले से माशाल्लाह आपके साथ उनका ज़िंदगी का बहुत अरसा गुजारा है। आप बेहतर बता सकते हैं हमारे नाज़रीन को। इस हवाले से मेरे वालिद साहब के हवाले से आप सहाफ़ती व समाजी खिदमत के हवाले से क्या कहेंगे? मैं सिर्फ आपके वालिद साहब, आपके तो वालिद थे, लेकिन वो मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मेरे साथी थे। मैंने ज़िंदगी का काफ़ी वक्त जो है वो उनके साथ गुजारा और वो बहुत मेरे मुखलस दोस्त थे, इंतहाई काबिल एहतराम। मैं समझता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके जाने के बाद ऐसे लगता है कि जैसे महफ़िल जो है वो बिल्कुल वीरान हो गई है और वो सारी रौनकें और खुशियाँ जो है वो अपने साथ ले जाते हैं। अशरफ वाला साहब उन लोगों में से एक थे। उनकी अगर मैं आपके वालिद साहब की खिदमत की बात करूं तो वो प्रेस क्लब कसूर के बानियों में से हैं और कसूर के डिस्ट्रिक्ट कसूर में जो जितने साफ़ी हज़रात हैं वो सारे काबिल एहतराम हैं। लेकिन आपके वालिद साहब जो है वो एक उनमें सितारों में वो एक चमकता हुआ जिस तरह वो चाँद होता है, वो उन साफ़ियों में शामिल हैं कि जिनकी खिदमत को सारा शहर और सारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो तस्लीम करता है, रिकग्नाइज़ करता है। और उन्होंने अपनी मेहनत से अपना जो है अखबार गुलिस्तान, जो अफ्तरुज़ा गुलिस्तान है, उसको आज मेरा ख़्याल है कि तकरीबन 35 साल होने को हैं और वो रेगुलर जो है वो पर्चा जो है वो निकालते रहे हैं। मैं एक दोस्त और दोस्त की हैसियत से मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दर्जात बुलंद करे। सर, प्रेस क्लब कसूर में एक ऐसा दौर था जब मैंने भी स्टार्ट किया, प्रेस क्लब कसूर में मेंबर बना, तो मैंने भी देखा कि माशाल्लाह कसूर के सहाफ़ी आप पर बड़ा एतमाद करते थे। आपको चेयरमैन इलेक्शन कमेटी का फ़राइज़ सर अंजाम आपको दिए। आप बड़े एहसन और फर्स्ट शनासी के साथ अपना जो आपने वो ज़िम्मेदारी के साथ फ़राइज़ सर अंजाम दिए। इलेक्शन का प्रोसीजर चलता रहा है बड़े अच्छे तरीके के साथ। अब बदकिस्मती से प्रेस क्लब कसूर में वो रौनकें नहीं हैं, ग्रुप बंदियाँ हैं। आपका जो दौर रहा है जब आप इलेक्शन करवाते रहे, आप कैसा महसूस करते हैं कि वो दौर और आजकल के दौर में क्या डिफरेंट है? ज़ुल्फ़िकार साहब, इसमें मैं समझता हूँ कि मैंने 1995 से मेरे आपके वालिद साहब और दूसरे जो सीनियर साफ़ी थे, उन्होंने हमेशा जो मेरी ज़िम्मेदारी लगाई कि आप जो है ये हमारा इलेक्शन कराएं और चेयरमैन इलेक्शन वो मुझे नॉमिनेट करते थे। साल आ साल मैंने जो है वो प्रेस क्लब कसूर के मुनसफ़ाना और शफाफ जो है वो इलेक्शन करवाए हैं और किसी को कभी कोई एतराज़ नहीं हुआ और मुझे इस बात पे मैं हमेशा फ़ख्र रहा है। लेकिन अब बदकिस्मती मैं समझता हूँ कि अब जो है ये साफ़ियों के आपस में जो है ये दूसरे
कम्युनिटीज़ की तरह इसमें भी ग्रुप बन गए हैं। और मैं समझता हूँ कि जब आपस में कम्युनिटी तकसीम होती है तो वो कमज़ोर हो जाती है। इनके इत्तेहाद और इत्फाक के लिए भी हमने कई बार जो है ये कोशिश की है। तो अब तो हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इनमें जो है इत्फाक दे। आपको शायद याद होगा कि आपके वालिद साहब ने इस तरह दूसरे वो खातम खोकर साहब थे या डॉक्टर फजल रहीम साहब और इस तरह के दूसरे जो सीनियर लोग हैं, और हमारे वो उस्ताद रफ़ीक साहब, ये हम चारों के उस जो आपका प्रेस क्लब कसूर का दस्तूर है, उसके जहाँ आपके वालिद साहब के उस पर दस्तखत मौजूद हैं, उस आइन पे मेरे साइन भी मौजूद हैं। और उन लोगों में मैं भी शामिल हूँ जिन्होंने वहाँ वो प्रेस क्लब का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया था। तो मुझे हमेशा फ़ख्र रहा है साफ़ियों का साथ देने पे और उनके साथ चलने पे। सर आखिर पर मैंने 1.5 माह हुए हैं गुलिस्तान न्यूज़ चैनल यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। 34 ईयर्स से अफ्तरुदा गुलिस्तान, जो मेरे वालिद साहब ने 1989 में एक छोटा सा पौधा लगाया अफ्तरुदा गुलिस्तान की शक्ल में, आज वो तनावत दरख्त की शक्ल अख्तियार कर गया। क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, चैनल पे अब आ गया हूँ साथ, तो आप हमारे गुलिस्तान न्यूज़ के हवाले से नाज़रीन को क्या मैसेज देंगे कि जिस तरह की मेरे वालिद मोहतरम ने सहाफ़त की, आज उनकी वजह से ही मेरा भी आज लोग मेरे वालिद साहब की वजह से मुझे जानते पहचानते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं। मुझे भी फ़ख्र है कि मैं एक ऐसी शख्सियत का बेटा हूँ जिसने अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी बड़ी साफ़ सुथरी एहसन अंदाज से गुजारी। आप गुलिस्तान न्यूज़ के हवाले से क्या? इसमें जुल्फ़कार साहब बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि आपके वालिद साहब का बड़ा नाम था सहाफ़त में। वो गुलिस्तान के अलावा सारी ज़िंदगी जो है वो APP जो है वो न्यूज़ एजेंसी के भी वो रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपने उनके बेटे की हैसियत से वो जो आपको एक हेल्प आउट उन्होंने किया, लेकिन आपने मेहनत बहुत की है। ये मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन है कि उनके नागानी जो है वो रेलत के बाद आपने बहुत मेहनत की, और आपकी वो मेहनत का आज नतीजा है कि आपने गुलिस्तान चैनल जो है वो बना लिया है। और मैं देख रहा हूँ कि ये चैनल जो है आपका, मैं उसका जो है वो मुसलसल मैं इसको देखता रहता हूँ, और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको कामयाबी दी है और इंशाल्लाह आपको मज़ीद कामयाबियाँ देगा। और आपके साथ आपके वालिदैन की भी दुआएं हैं, और आप मेहनत करें और साफ़ सुथरी सहाफ़त जिस तरह आपके वालिद साहब करते रहे हैं, वो इसीलिए लोग आज भी उनको याद करते हैं कि आज तक उनके बारे में ये कोई नहीं कह सकता कि उन्होंने किसी को, किसी इदारे को, किसी शख्सियत को ब्लैकमेल किया हो या कोई ज़र्द सहाफ़त की हो। तो आप उन्हीं के नक्शे कदम पर चल के आ रहे हैं, इंशाअल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर है। जी इंशाअल्लाह अंकल जी, मैं भी ऐसे ही अपने वालिद साहब के मिशन को जारी और सारी रखूँगा। जी नाज़रीन, ये थे राजा मोहम्मद यूनुस कैनी एडवोकेट साहब, साबिक़ सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कसूर। बड़ी प्यारी उन्होंने बातें की, अपने तजर्बे की बिना पर एक एक्सपीरियंस लायर हैं। उन्होंने नौजवान जो लायर हैं आजकल के, उनके लिए भी अच्छा मैसेज दिया, और उन्होंने बार के हवाले से भी अपने दौर में भरपूर इक़दाम किए। समाजी कामों के हवाले से भी ट्रीटमेंट प्लांट का जो बड़ा मेन इशू ज़िला कसूर का रहा है, एशिया का सबसे बड़ा मेन इशू था, ये भी इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसको भी ऐसा तरीके के साथ इस इशू को हल करवाया। और तालीमी मैदान में भी इन्होंने बड़ी ज़्यादा खिदमत सर अंजाम दी, जिसकी वजह से आज ये मुख्तलिफ डिफरेंट गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस में एग्जेक्टिव मेंबर के तौर पर उनके साथ फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और अपनी खिदमत पेश हैं। और सहाफ़त के वाले से भी इन्होंने मेरे वालिद मोहतरम के साथ मिलकर काफ़ी इक़दाम किए। ऐसी शख्सियात हमेशा ज़िंदा रहती हैं। माशाल्लाह राजा यूनुस कैनी साहब जिस तरह की प्यारी शख्सियत हैं, जिस तरह की उन्होंने बातें की, मुझे भी इनकी बातों से काफ़ी सीखने का मौका मिला। और इन्होंने हमेशा मेरे वालिद मोहतरम मोहम्मद अशरफ वाला मरहूम की वफ़ात के बाद मेरे साथ बड़ी शफ़क़त रखी, मेरे बड़ा प्यार दिया, हमेशा मुझे गाहे बगाहे गाइड करते रहें। मेरे वालिद साहब की जिस तरह की पॉलिसियाँ थी उन पर अमल दरामद करने के वाले से इन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया कि आप अपने वालिद साहब के नाम को ऐसे तरीके अच्छे तरीके के साथ
ज़िंदा रखें और ख़ुशी महसूस होती है। तो मैं राजा यूनुस कैनी साहब का बड़ा मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया। मेरे वालिद साहब की तरह ही शफ़क़त उन्होंने रखी है, बड़ा प्यार करते हैं, मोहब्बत और प्यार वाली शख्सियत है। अल्लाह ताला से मैं दुआ गो हूँ कि अंकल राजा यूनुस कैनी एडवोकेट साहब को हमेशा ऐसे इज़्ज़त, मज़ीद इज़्ज़त अता फ़रमाए और तंदुरुस्ती से अता फ़रमाए। इनका साया हम पर ऐसे कायम दायम रहे, क्योंकि ऐसी शख्सियात दुनिया आजकल के दौर में जो जिस तरह का दौर नफसी का दौर जा रहा है बहुत कम होती हैं, और मेरे वालिद मोहतरम के मुखलस 3 साथियों में इनका शुमार होता है। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि राजा यूनुस कैनी साहब मेरे साथ ऐसे ही प्यार कर रहे हैं। जी नाज़रीन, ज़रूर मियाँ राजा यूनुस कैनी साहब की बातें पसंद आई होंगी। इंशाल्लाह हम ऐसी ही प्यारी शख्सियात आपके सामने लेकर आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।